Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to another basic knowledge for science classes for class 7. I am present for part 47 in the lesson of 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आइए क्लास 7 के लेसन फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? पूरे देश में विदेशों से जो आक्रमण हमारे देश पर होते हैं उससे बचने के लिए हमारे पास विज्ञान ने क्या क्या चीज बना कर दिया जिससे हम उसे संघर्ष करने में सफल हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब देखिए, जैसे जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, जमीन से जमीन पर, उस देश के जमीन से अपने देश के जमीन से मार करने वाली मिसाइल जैसे पृथ्वी, निर्भय तथा ब्रह्मोस आदि का निर्माण हुआ है। ये क्या है? मिसाइल है। जमीन से जमीन पर मार करता है। जब दूसरा देश का मिसाइल हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है तो यह मिसाइल देख लेता है, तुरंत बिना आदेश के ऑटोमेटिक जहां उसके रेंज में आएगा तुरंत उड़ा देगा। उसको बोलते हैं मिसाइल। कौन कौन मिसाइल है? पृथ्वी, निर्भय, ब्रह्मोस। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीकी विकसित हुई। अब युद्ध में रॉकेट द्वारा मिसाइल कैसे, रॉकेट देखता रहेगा कि किसी दुश्मन का कोई जहाज या मिसाइल या हम पर वार करने वाला कौन सा युद्धक विमान आक्रमण करने वाला है, तो रॉकेट उसको देखता है और उसी से वो क्या करता है, बम ब्लास्ट करता है, छोड़ देता है। तो क्या लिखा है? युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीकी विकसित हुई। कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने, कृत्रिम उपग्रह जानते हो जो धुआं आकाश में उड़ता है पतला पतला, वो क्या है? कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट है, करने तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी विकसित हुई। पृथ्वी की कक्षा में क्या स्थापित किया गया? चंद्रयान 3 को देखे हो ना? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया कि नहीं किया? तो ये विज्ञान का ही देश। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शोध कार्य करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है नए नए तकनीक से, जैसे पनबिजली। पनबिजली का नाम सुने हो ना? पानी से बिजली बनाया जाता है। तो ये भी विज्ञान का ही देश है, कैसे बनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में लाभकारी परिणाम मिल रहा है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा मतलब समझते हो, इलाज करना, उसमें दूरबीन से देख लेते हैं कहाँ कौन सा नस डैमेज हुआ है, ब्रेन में क्या गड़बड़ी है, इससे हम देखकर उसकी इलाज करते हैं। जो बताओ 1000 किलोमीटर की दूरी की चीजों को देख सकता है, इस शरीर के अंदर की चीजों को नहीं देख सकता है, तो उससे परमाणु ऊर्जा का ही देन है सब, इसको हम देखकर और उसका इलाज करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लाभकारी परिणाम होता है। कृषि के क्षेत्र में देखो उत्तम बीज, उत्तम खाद शोध किया जाता है। ये सब वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिकों की ही देन है, विज्ञान का ही कमाल है कि सारे कार्य सफल हो गए। दूसरा हरित क्रांति क्या है? हरित मतलब क्या होता है? हरा भरा। लेकिन क्या कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक वृद्धि, आशा से अधिक मतलब का, पहले देखो सारे खेते अंजर बंजर गढ़ा गुड़ी था ना, जिसको हल बैल से नहीं जोता जा सकता, लेकिन विज्ञान ने रोटावेटर, ट्रैक्टर और क्या क्या चीजें उसमें साधन दिया है, जिससे सारे खेतों को जोत कर और उसको प्लेन कर दिया गया और खेती बाड़ी होने लगी। तो कृषि के क्षेत्र में तब होने लगी तो उससे उपज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसीलिए कहता है कि कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। जितना हम सोचे थे पता ना होगा कि नहीं होगा, सफल होगा या सफल हो गया, लेकिन सफल हो गया। जितना हम सोचे थे उससे भी अधिक हो गया, इसलिए इसको कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक वृद्धि को क्या हो गया? हरित क्रांति। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से क्या क्या हानियां हुई। विज्ञान तो मिला, बहुत सारा फायदा भी हुआ, बहुत सारा हानियां भी है। जैसे देखो मोबाइल में टावर लगे रहते हैं, इससे जानते हो क्या हानि है? जितनी पक्षी अंडे देते हैं वो अंडे फूट जाते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते हैं। जैसे 10 अंडा अगर सेता है, 5 अंडा सेता है, 3 को बचेगा, 2 को बचेगा, नहीं भी बचेगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी है मोबाइल का, उस अंडे को फोड़ देता है, पक्षियों की संख्या कम हो गई है, यही कारण है। तो नुकसान होगा नहीं? तो देखो क्या क्या है, उद्योग धंधों से निकलने वाले बेकार पदार्थों से नदियों के पानी तो भुला गया, ठीक है ना?
नदियों के पानी दूषित होते हैं। जो कल कारखाने उद्योग धंधे बढ़ते हैं, उसके जितने कचरे निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? नदी में। तो सब पानी को गंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब वही पानी सिंचाई में जा रहा है, तो फसल को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो आयरस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हानि हो गई कि नहीं होगी? तो उद्योग धंधों से निकलने वाले बेकार पदार्थों से नदियों के पानी दूषित होते हैं। दूसरा, नदियों के दूषित पानी से फसल प्रदूषित हो, उसी पानी से सिंचाई करते हैं तो फसल भी दूषित होती है, उसमें पॉइजन बढ़ जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जा रही है। रासायनिक खाद डालते हैं, डाई, यूरिया, पोटाश, जैम डालते हैं और खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। जितना गोबर का खाद डालेंगे उससे उसकी शक्ति बनी रहेगी। जितना कीटनाशक और अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। देखिए, मनोरंजन के साधनों से उत्पन्न तीव्र ध्वनियों से ध्वनि प्रदूषण एवं मस्तिष्क की बीमारी होती है। एक मिनट, ठीक है। क्या होता है कि मनोरंजन के साधन, डीजे बजता है, बाजा बजता है, इतनी ध्वनि बजती है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। बीमारी होगी कि नहीं होगी? उसके बाद है आधुनिक यंत्रों के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ रही है। आधुनिक जो उपयोग यंत्र कर रहे हैं उससे, जैसे जो काम 10 लोग करते थे तो उसका रोजगार चलता है। बड़ा मशीन बैठा देंगे तो एक आदमी आएगा, तो उससे क्या होगा? रोजगार कम होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग खाने वाले को मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दूसरा है जंगलों की कटाई से वातावरण प्रदूषित और वर्षा का अभाव हो रहा है तथा जंगली जानवरों की कमी हो रही है। जंगल में जीव जंतु रहते थे, उसकी भी प्रवास खत्म हो गया, रहने के साथ खत्म हो गए। और जंगल की कमी होने से एक बड़ी कमी है कि वर्षा नहीं होती है। वर्षा समय से होगी नहीं, जंगल से ही बारिश होती है। क्यों होती है? हवा को रुकता है, वहीं रुककर बारिश होती है। हवा को नहीं रुकेगा तो धीरे लगेगा बादल इधर और चला जाएगा, बारिश नहीं होगी। इसलिए जंगल कटने से क्या हो गया? बारिश खत्म हो गया। और क्या होगा? जंगली जानवरों का बसेरा घर। जंगलों के कटने से जड़ी बूटियों का विलोप हो रहा है। जंगलों में जड़ी बूटी होती है ना, कट जाता है तो जड़ी बूटी भी खत्म हो जाती है। और जंगलों के कटने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जिससे जीवधारियों के शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने की बीमारी बढ़ जाती है। क्या होता है? देखो आजकल बीमारी होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, आदमी हॉस्पिटल में जाता है, मर जाता है। इसलिए जंगल कटने से बहुत सारी हानि है। इसलिए कुल मिलाकर विज्ञान से फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। ज्यादा मोबाइल चलाओगे, जानकारी होगी बढ़िया से, गड़बड़ चीज देखोगे तुम्हारा ब्रेन गड़बड़ होगा, बीमारी होगी ना। तो इस प्रकार विज्ञान से लाभ भी है तो विज्ञान से हानि भी है। चलिए अब थोड़ा पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं। चलिए बताइए कि किसी एक मिसाइल का नाम बताइए, कोई बताएगा? बोलो। हाँ, रॉकेट मिसाइल है। हाँ हाँ, निर्भय। हाँ, अच्छा, मिसाइल का काम क्या है? कहाँ से कहाँ मार करता है? हाँ बोलो। जमीन से जमीन पर। हाँ, जमीन से जमीन पर मार करता है मिसाइल होता है, ठीक है ना। विज्ञान का 2 बेनिफिट बताओ कि विज्ञान से हमें क्या किस किस क्षेत्र में फायदा है? हाँ बोलो। कृषि के क्षेत्र में। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। चलिए आप बताइए, विज्ञान से 2 हानि बताइए, क्या हानि होती है? अभी बताएं, चलो बोलो। नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जंगल के अंदर लोग कटाई कर रहे हैं, कुछ जीव जंतुओं का बसेरा। हाँ विलुप्त हो रहे हैं और जंगल प्रदूषित है। चलो और बताइए, मेन एक कि जंगल कटने से मेन हानि क्या है? हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और किसका लेवल कम हो रहा है? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, जो लोग बताया उनको भी धन्यवाद, नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपने बहुत ही इजी वे में जानने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। तो बताया गया कि मिसाइलें पृथ्वी निर्भर ब्रह्मोस का निर्माण हुआ और नए नए तकनीक से रॉकेट स्थापित कर मिसाइलों का उपयोग दुश्मनों से लड़ने के लिए किया गया। दूसरा है हरित क्रांति क्या है?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोग से क्या क्या हानियां हैं, इन सभी को आपको बहुत ही आसानी से बताया गया कि जंगल के कटने से ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बढ़ गई है, जिसके सभी के शरीर में, प्राणियों को, केवल हम ही को नहीं, जंतु, पक्षी, क्रीचर माने जितने प्राणी हैं, सब में जो जीवधारी हैं, सब में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, यानी मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो इसलिए पेड़ सबको लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस वीडियो से विज्ञान के फायदे और विज्ञान के हानियों के विषय में बहुत ईजी में बताया गया, और मिसाइल के क्षेत्र में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर किन किन क्षेत्रों में प्रोग्रेस हुआ, इसके विषय में जानकारी आपको प्राप्त हुई। यदि अच्छा लगती है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद ले सकें कि विज्ञान से क्या क्या फायदे हैं और विज्ञान से क्या क्या नुकसान है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।